अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। रवाहु अबू दाऊद व रवाहु तिर्मिज़ी अन मुआज़ इब्न अनस मअ तक़दीम व तअख़ीर व फ़ीही फ़क़द इस्तकमल ईमानह। व अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अअमालि अल हुब्बु फ़िल्लाहि वल बग़्ज़ु फ़िल्लाह। रवाहु अबू दाऊद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व नाज़रीन मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिलेवार दरस हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी हमारा जारी व सारी है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखता है और अल्लाह के लिए बग़्ज़ रखता है, नफ़रत रखता है, और अल्लाह के लिए अता करता है और अल्लाह के लिए मना करता है यानी अता नहीं करता, तो फिर उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अज़ीज़ान मुहतरम, इस हदीस पाक में चार खसलतों का ज़िक्र है, चार चीज़ों का ज़िक्र है कि अल्लाह की ख़ातिर किसी से मोहब्बत रखी जाए, अल्लाह की ख़ातिर किसी से नफ़रत रखी जाए, अल्लाह की ख़ातिर किसी को दिया जाए और किसी को ना दिया जाए। तो फिर जिस किसी भी बंदे मोमिन में अगर ये तमाम चीज़ें, ये चार खसलतें मौजूद होंगी तो फिर उसके लिए ये बशारत दी गई कि उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा, उसको कमालियत ईमान उसको नसीब हो जाएगी और इसको ईमान की मिठास उसको हासिल हो जाएगी। तो फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ातिर जब कोई बंदा मोमिन ये तमाम चीज़ें करता है, ना उसके सामने कोई दुनियावी फ़ायदा पेश नज़र होता है, ना कोई दुनियावी गर्ज़ उसके पेश नज़र होती है, कोई रिश्तेदारियाँ, कोई उसकी ज़ाती मनफ़ाअत, उसके कारोबार में नुकसान वग़ैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों की क़त्अ नज़र अगर कोई बंदा मोमिन किसी अपने दूसरे मुसलमान भाई से जब अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत रखता है, अल्लाह की ख़ातिर नफ़रत रखता है, अल्लाह की ख़ातिर इसलिए मोहब्बत रखता है कि वह अल्लाह का नेक बंदा है, अहकाम शरीयत का पाबंद है, अल्लाह के अहकाम को मानने वाला है, अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह का मुतीब फरमाबरदार बंदा है, किसी से बग़्ज़ रखता है तो इस वजह से कि वह अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह के अहकाम को पामाल करने वाला है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, जब ये खसलतें, ये फ़िक्र उसके अंदर जब पैदा हो जाती है तो फिर बतलाया गया कि उसको कमालियत ईमान उसको नसीब हो जाएगी। और इसीलिए बुज़ुर्गान दीन ने भी हमको ये बतलाया कि हर किसी बंदे मोमिन की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स होना चाहिए कि उससे वो सिर्फ़ अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत रखे, उससे सिर्फ़ अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत रखी, अल्लाह के लिए उसको चाहे। तो फिर इस हदीस पाक की फ़जीलत को पाने के लिए हर किसी बंदे मोमिन की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स होना ज़रूरी है। तो इसीलिए बतलाया गया, इसका तरीक़ा ये है कि अपनी ज़िंदगी में किसी शेख़ कामिल से वो बैअत हो जाए, किसी शेख़ कामिल को अपना जैसे ना रहबर व रहनुमा बना ले, तो फिर उससे जो उसकी मोहब्बत होती है वो अल्लाह की ख़ातिर उसकी वह मोहब्बत होती है, क्योंकि उसके शेख़ कामिल उसको अल्लाह से जोड़ने का काम करते हैं, अल्लाह का मुतीब फरमाबरदार बनाने के लिए उनकी मेहनत उस पर होती है। तो फिर उस पीर व मुर्शिद से उसकी जो मोहब्बत होती है वो अल्लाह की ख़ातिर होती है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, बुज़ुर्गान दीन ने हमको ये तरीक़ा बतलाया कि शेख़ कामिल से बैअत होकर उनसे जो मोहब्बत रखी जाती है तो वो खालिसतन सिर्फ़ अल्लाह के लिए होती है। तो फिर ऐसे लोगों को इस हदीस पाक की फ़जीलत जो है सुना हासिल हो जाती है। और इसी तरीक़े से किसी दूसरे बंदे मोमिन से जब वो नफ़रत रखता है तो फिर इस वजह से नफ़रत रखे कि वह अल्लाह का नाफरमान है, अहकाम शरीयत को पामाल करने वाला है, इस वजह से नहीं कि उसकी कोई कारोबार का नुकसान उसकी वजह से हुआ हो या फिर कोई रिश्तेदारी में कोई नाजेबा जो है सुना बातें हुई हों। तो फिर ये तमाम चीज़ों के क़त्अ नज़र किसी से नफ़रत भी रखता है तो फिर अपनी ज़ात की मनफ़ाअत की वजह से ना रखा जाए,
तो बतलाया गया कि अल्लाह के लिए नफ़रत रखता है तो फिर ऐसे लोगों का ईमान कामिल होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की शान भी कुरान पाक में यह बतलाई कि ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु इला आखिरिल आया। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को तुम हरगिज़ नहीं पाओगे कि वो उन लोगों से मोहब्बत रखें जो अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले, आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले जो होते हैं वो उन लोगों से मोहब्बत नहीं रख सकते जो अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं। फिर जो कोई भी बंदे मोमिन के अंदर ये सिफत पैदा हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए इरशाद फरमा रहे हैं कि उलाइका कतब, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों में ईमान को नक्श फरमा देते हैं और वो अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, इस आयत मुबारका में ये बतलाया गया कि बंदे मोमिन जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो फिर वो अल्लाह की मुखालफत करने वालों को कभी भी वो जो है सना मोहब्बत नहीं रख सकता, उनको वह हरगिज़ नहीं चाह सकता। तो इसकी बेहतरीन मिसालें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी में हमको मिलती है कि आप देखिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग बदर में आपके मुकाबिल में आपके फ़र्जन अब्दुर्रहमान ये आ गए थे। तो फिर आपने अपने फ़र्जन की सूरत को नहीं देखा, अपने फ़र्जन को, चेहरे को नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि मुखालिफ में हैं, दीन के मुकाबिल में हैं, तो फिर आपने उनसे मुकाबला करना चाहा। और इसी तरीके से आप देखिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके जो मामू हैं इब्ने हिशाम, आपने उनसे मुकाबला किया, उनको क़त्ल कर दिया। और इसी तरीके से हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जंग उहद में अपने वालिद को क़त्ल कर दिया। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये तमाम सहाबा किराम की ज़िंदगियों में हमको बेहतरीन मिसालें और बेहतरीन नमूने इस हदीस पाक की मिस्दाक़ हमको नज़र आती है कि उनकी जो मोहब्बत होती थी अल्लाह के खातिर होती थी, उनकी जो नफ़रत होती थी अल्लाह के खातिर होती थी। तो इसीलिए उनके सामने जब वालिद का चेहरा भी आया, उनके सामने जब बेटे का भी चेहरा आया तो उन्होंने उसको नहीं देखा, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की खातिर उन तमाम मुक़द्दस हस्तियों ने उन लोगों से मुकाबला किया। तो अज़ीज़ान मुहतरम, जिस किसी बंदे मोमिन को ये चीज़ें हासिल हो जाती है तो फिर उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। और इसी तरीके से अल्लाह के लिए अता करना, अल्लाह के लिए किसी को नहीं देना। तो अज़ीज़ान मुहतरम, मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि कोई साहिब खैर अगर किसी की मदद करना चाहता है तो फिर सबसे पहले उसकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, उसकी वीडियोज़ बनाए जाते हैं, फिर तशहीर की जाती है, शोहरत हासिल की जाती है। अगर किसी नेक गर्ज़ के खातिर अगर है तो फिर वो ठीक है, लेकिन देखने में यह आता है कि मौजूदा ज़माने में मदद उसी वक्त की जाती है कि जब वहाँ पर कोई उनकी उस मदद की नुमाइश करने वाला मौजूद होता है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये इनके जो नेक आमाल है ऐसे लोगों के जो दिखावे के लिए काम करते हैं तो फिर ज़िंदगी में ही उनके जो सुना वो आमाल रायगा हो जाते हैं। आखिरत में अल्लाह की बारगाह से उनको कोई भी उस पर सवाब हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये बतलाया गया कि जो कोई भी बंदा मोमिन ये 4 चीज़ों पर अमल कर लेता है, ये 4 खसलतें उसके अंदर जब आ जाती है तो फिर उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि ये 4 चीज़ों में नफ्स का बड़ा अमल दखल होता है, ये 4 चीज़ों में नफ्स का बड़ा जिस तरह अमल दखल होता है और नफसानी लज्जतों के लिए ही इंसान ये 4 चीज़ों को करता है। तो फिर बतलाया गया जब ये 4 चीज़ें ही अल्लाह के खातिर हो जाएगी तो फिर उसको ईमान का कमाल नसीब हो जाएगा, ईमान उसका कामिल हो जाएगा। और आगे की हदीस पाक है जिसके रावी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल आमाल अल-हुब्बु फ़िल्लाहि वल बग़्ज़ु फ़िल्लाह, कि इस आमाल में सबसे ज़्यादा अफजल अमल ये है कि अल्लाह के खातिर मोहब्बत रखी जाए और अल्लाह के लिए जो है सुना नफ़रत रखी जाए। तो अज़ीज़ान मुहतरम, अफ़ज़लुल आमाल भी अल-हुब्बु फ़िल्लाह वल बग़्ज़ु फ़िल्लाह है, यानी इंसान जिन कामों को करता है उन तमाम कामों में जो अफजल और अल्लाह के पास महबूब जो पसंदीदा अमल है वो अल्लाह की खातिर और मोहब्बत रखना है और अल्लाह की खातिर किसी से बग़्ज़ रखना है। इसीलिए हम देखते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में हमको भी ऐसे बेहतरीन नमूने मिलते हैं कि आपने किसी अपने सहाबी पर या फिर किसी भी शख्स पर आपने अपने गज़ब का इजहार किया तो फिर किसी अपनी
ज़ात की वजह से आप कभी भी गज़बनाक नहीं हुए, बल्कि अगर आपके सामने अहकाम शरीयत की मुखालफत की जाती तो फिर आपका चेहरे मुबारक मुतगय्यर हो जाता था और आपने अपने गज़ब का इजहार किया। तो अज़ीज़ान मुहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी मुबारक ज़िंदगी में अपने उम्मतियों को यह पैगाम दिया कि अल्लाह ही के लिए मोहब्बत रखी जाए और अल्लाह ही के लिए बग़्ज़ रखा जाए। और हज़रत मौला कायनात के भी वो मशहूर वाक़या है कि आपका एक पहलवान से मुकाबला हुआ, वो पहलवान को आपने पछाड़ दिया, तो पहलवान ने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया, तो फिर आपने उस पहलवान को छोड़ दिया। ताज्जुब हुआ उसको कि आपके साथ मैंने ऐसे नाजेबा हरकत की, तो फिर भी आप मुझको छोड़ रहे हैं। तो आपने फरमाया कि तेरा तुझसे मेरा लड़ना इस वक्त तक जो था वो अल्लाह की खातिर था, अब जब तूने मेरे चेहरे पर थूका तो फिर यहाँ पर मेरे नफ्स की बात आ गई, तो इसीलिए मैं तुझको माफ़ करता हूँ। तो अज़ीज़ान मुहतरम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियाँ हमारे लिए बेहतरीन इसकी मिसाल है। तो इसीलिए हमको हत्तल मक़दूर ये कोशिश करना चाहिए कि हम जिससे भी मोहब्बत रखें वो अल्लाह की खातिर हो, जिससे भी हम बग़्ज़ रखें वो हमारी ज़ात की वजह से ना हो, तो फिर वह अल्लाह ही के खातिर हो। और किसी को कुछ दे तो फिर वह अल्लाह की रज़ा की खातिर दे, और किसी को कुछ ना दे तो फिर वो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे मोमिन में 4 चीज़ें पैदा फरमा देता है तो फिर उसको कमालियत ईमान उसको नसीब हो जाती है। आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम तमाम के क़ुलूब में इन 4 खसलतों को पैदा फरमा दे मौला। आमीन। वमा अलैना।